राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, प्रभु आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के 13वां सर्ग के सारकांड के 13वां सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग सुना था वो था श्री अगस्त आदि मुनियों का अयोध्या आना। राम के पूछने पर अगस्त जी का मेघनाथ के विषय में बताना, रावण और उसके भाई बहनों के जन्म आदि की कथा, रावण को शिव तथा ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति, रावण का कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य प्राप्त करना, ये प्रसंग आपने सुना था। अब श्री आनंद रामायण के सारकांड के 13वां सर्ग के द्वितीय भाग में आप लोग श्रवण करेंगे। रावण का सहस्रा अर्जुन और वानर राज बाली से पराजित होना, रावण सनंत कुमार संवाद, रावण का श्वेत द्वीप की स्त्रियों द्वारा अपमानित होना, ये यहाँ तक का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। बंधुओं, मैं प्रसंग प्रारंभ करूं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। सर्व विजयी रावण ने समस्त लोगों को कर्म से जीतकर वहिन नृत्यति वायु तथा ईशान को भी जीत लिया, यानी चारों दिशाओं को जीत लिया। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अर्गला के समान अपनी बाहुओं से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। उस समय भयभीत होकर देवी पार्वती ने शिव जी को पकड़ लिया। जब वो कैलाश पर्वत हिलने लगा तो पार्वती जी भयभीत हो गई, वह शिव जी को उसने पकड़ लिया। उसके बाद भगवान शिव ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को शिखर को दबाना प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत के शिखर को दबाना प्रारंभ किया भगवान भोले ने, जिसके कारण पर्वत कैलाश धीरे धीरे नीचे दबने लगा। रावण की विषो भुजाएं उस पर्वत के नीचे आकर दब गई। उस समय पीड़ा से वह उसी प्रकार चिल्लाने लगा जैसा कि कोई चोर खंभे में बंधा होने पर चिल्लाता है। उस समय नंदीश्वर ने भी रावण को शाप देते हुए कहा, अरे असुर रावण, तुम्हारे कर्म बंदर के समान चंचल हैं, अतः तुम कुपित हुए बंदरों तथा मनुष्यों से विनाश को प्राप्त होगे। कुपित हुए बंदरों और मनुष्यों से विनाश को प्राप्त होगे। बहुत समय तक रावण इसी प्रकार स्थिति में रहा। बाद में श्री शंकर जी ने ही उसे मुक्त कर दिया। वह रावण शाप की बात अवहेलना करता हुआ पुनः है राज कार्त्य वीर्या अर्जुन से युद्ध करने है नगरी के लिए चल दिया। राजा सहर्षा अर्जुन को नगर से बाहर गया हुआ जानकर रावण रेवा नदी के पास एक टापू में जा पहुंचा और मध्याह्न काल में वह शिव पूजन के लिए वहां बैठ गया। जिस टापू पर वह बैठा हुआ था उसके नीचे राजा सहर्षा अर्जुन अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था।
उसमें उसने अपनी भुजाओं के द्वारा खेल खेल में ही नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। नर्मदा नदी का यह अवरुद्ध जल ऊपर बढ़ता बढ़ता वहाँ तक पहुँच गया जहाँ रावण शिव पूजन में तत्पर था। इसका फल यह हुआ कि जल ने ध्यानस्थ रावण को डुबाना प्रारंभ कर दिया। वो जल जो था रेवा नदी का, रावण को जो ध्यानस्थ था उसको डुबाना प्रारंभ कर दिया। रावण ने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कार्य सहरसा अर्जुन का है। वह ध्यान पूजन आदि को छोड़कर सहस्रा अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा, किंतु सहस्रा अर्जुन युद्ध में रावण के गले में बंधन डालकर अपने पुत्र को खेलने के लिए खिलौने के रूप में उसे उसी प्रकार का सस्ता ले गया। उनके गले में, रावण के गले में बंधन डालकर घसीटता हुआ ले गया कि पुत्र का खिलौना है। जैसा कि लकड़ी से निर्मित खिलौने रूप हाथी के गले में रस्सी बांधकर उसे बच्चे खींचते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। तब महर्षि पुलस्त ने वहाँ जाकर उन्हें छुड़ाया, रावण को छुड़ाया। उसके बाद रावण पुनः अपने बल पौरुष को बढ़ाकर समुद्र के किनारे पर ध्यान में बैठे हुए कपि श्रेष्ठ बाली को मारने की इच्छा से वहाँ गया और धीरे से उसके पीछे खड़ा हो गया। बाली ने उसे देखा तो उठाकर अपनी कांख में दबा लिया। बाली जी ने जब रावण को देखा तो उसे उठाकर अपनी कांख में दबा लिया और चारों समुद्रों के चारों ओर घुमाकर वह उसे लेकर शीघ्रता ही अपनी नगरी किष्किंधा में चला आया। वहाँ उसने अपने पुत्र अंगद को देखा और उसे पुचकारने के लिए जो ही वह अपने दोनों हाथों से कटी देश में उसे बैठाने लगा, त्यों ही वह पाँवों के ऊपर उठने से कांख में दबा हुआ रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर स्त्रियां अपने बंधु बांधवों को प्रसन्नतापूर्वक दिखाने लगी। बाली ने पुत्र के पालने में अधोमुख करके रावण को बांधकर नीचे को लटका दिया। अपने पुत्र के पालने में बाली ने उस रावण को अधोमुख बांधकर उसे नीचे लटका दिया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, ऐसे में ही बहुत समय बीत गया। उसके बाद बाली ने स्वयं ही रावण को जाने की आज्ञा दे दी और उसके साथ मित्रता कर ली। रावण पुनः पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर सुखपूर्वक इधर उधर घूमने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि पाताल में बहुत से वीर रहते हैं। वह उनसे युद्ध करने पाताल जा पहुंचा। वहाँ उसने राजा बलि की एक रमणीय नगरी देखी जो करोड़ों सूर्यों के प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उस प्रकाश से प्रतिहत होकर पुष्पक विमान की गति अवरुद्ध हो गई, वह रुक गया। उसके बाद विमान से उतरकर अकेला ही दशानन चुपचाप उस नगरी में प्रवेश हुआ। महर्षि अगस्त्य जी बोले, हे राम, ये संवाद महर्षि अगस्त्य जी और प्रभु श्री राम के बीच हो रही है और कहानी के रूप में आगे बढ़ रही है। महर्षि अगस्त्य जी बोले, हे राम, रावण ने उस नगरी के द्वार पर वामन रूप में अवस्थित आपको देखा। उस समय आपकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान थी। आपने पीताम्बर धारण कर रखा था, आपके 4 हाथ थे। आप लक्ष्मी जी के साथ राजा बलि के द्वार की रक्षा में वहाँ खड़े थे। तब रावण ने आपसे कहा, अरे द्वार रक्षक, यहाँ का राजा कौन है, मुझे बताओ। तब वामन रूप आप चुपचाप रहे। उसे शत्रु समझकर आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब आपको बहरा जानकर वह रावण बलि के भवन में गया। राजा बलि के भवन में गया। वहाँ उसने राजा बलि को अपनी भारजा के साथ चौपर खेलते हुए देखा। राजा बलि को अपने पत्नी के साथ चौपर खेलते हुए देखा, भारजा के साथ चौपर खेलते हुए देखा। रावण कुछ देर के लिए वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया और राजा बलि के ऐश्वर्य को देखता रहा।
इसी बीच बलि के हाथ से चौपर का एक पासा दूर जमीन पर जा गिरा। उस समय बलि ने उस पासे को उठाकर लाने के लिए रावण को आज्ञा दी। रावण भी उस पासे को उठाने के लिए बड़े वेग से वहाँ गया। वह एक हाथ से उसे उठाने लगा, किंतु वह पासा भूमि से हिला तक नहीं। तब रावण ने अपने 2, 3, 4 इस क्रम से 20 हाथों से एक साथ उसे उठाने की चेष्टा की, पासे को उठाने की चेष्टा की। इस पर भी पासा तो उठा तक नहीं, बल्कि उसकी 20 हाथों की उंगलियां पासों के भार से दबकर कुचलने लगी। रावण के द्वारा बलपूर्वक खींचने पर भी वे उंगलियां पासे के नीचे से नहीं निकली, बल्कि वे चूर चूर होकर रक्त से लथपथ हो गई। तब राक्षस रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय राजा बलि की एक दासी ने शीघ्र ही पासे उठाकर राजा को दे दिए। तब राजा बलि ने रावण को बार बार धिक्कारते हुए उसे भवन से बाहर निकाल दिया। बाहर उसे राजा के दूतों ने पकड़ लिया और अपनी जूठन से उसका पोषण करने लगे। उसे वहाँ अश्व के मल को साफ करने का काम सौंपा गया। एक दिन की बात है, रावण द्वार पर स्थित आपके पास आया, प्रभु आपके पास आया और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपसे बार बार प्रार्थना करने लगा। तब आपने अपने पाँव के अंगूठे से उसे आकाश की ओर उछाल दिया। वहाँ से कुछ समय पश्चात रावण आनंदित होता हुआ अपनी लंका नगरी में जा पहुँचा। उसने वहाँ पहुँचकर अपना दूसरा नया जन्म हुआ ऐसा माना उसने कि मेरा नया जन्म हो गया। रावण जब लंका पहुँचा तो उसने ऐसा माना। उसके बाद वह महाबलशाली रावण परम प्रसन्न होकर पुनः लोगों को अपने बस में करने के लिए पुष्पक विमान में सवार होकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। ऐसे ही एक बार जब वह घूम रहा था तो अयोध्यापुरी में जा पहुंचा और आपके पूर्वज राजा अनरण्य जो जग की दीक्षा लिए हुए थे, उन्हें देखकर उसने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। तब राजर्षि अनरण्य ने उसे शाप देते हुए कहा कि मेरे सूर्यवंश में आगे चलकर रघुनंदन श्री राम अवतरित होंगे। मेरे कुल में आगे चलकर रघुनंदन श्री राम अवतरित होंगे। वे तुम्हें सकुटुंब युद्ध में मार डालेंगे। ऐसा कहकर राजर्षि अनन्य देवलोक को चले गए और रावण भी अपनी नगरी में लौट आया। एक दिन की बात है, राक्षस राज रावण ने सनंत कुमार मुनि का दर्शन किया। तब रावण ने उन्हें प्रणाम किया और एकांत स्थान में उनसे पूछा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह बताने की कृपा करें कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? मुनि सनंत कुमार ने कहा, महाविष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। मुनि ने कहा, महाविष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनकर रावण ने पुनः कहा, विष्णु द्वारा अभी तक युद्ध में जितने असुरों को मार डाला गया है उनकी कौन सी गति होगी? विष्णु द्वारा अब तक युद्धों में जितने असुरों को मार डाला गया है उनकी कौन सी गति होगी? मुनि बोले, उन्हें दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होगी। तब रावण ने पुनः प्रणाम करते हुए उनसे कहा, वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा श्री हरि के हाथों मेरी मृत्यु हो? इस पर मुनि सनंत कुमार बोले, त्रेता युग में अयोध्या नगरी में श्री महाविष्णु ही श्री राम के रूप में मनुष्य जोनि में अवतरित होंगे। उस समय तुम दारुण बैर करके उन परमात्मा श्री राम से अपना वध करवा लेना, इससे तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसी बात को ध्यान में रखकर रावण ने आप श्री राम से बैर करने के लिए जनक पुत्री सीता का गौतमी के तट से हरण कर लिया
और अपने वध की इच्छा से ही सीता को माता के समान समझकर अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा था, अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा था। एक बार की बात है, रावण ने देवर्षि नारद का दर्शन किया तो उन्हें प्रणाम करके अनंतर उनसे पूछा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सभी को जानते हैं, अतः यह बताने की कृपा करें कि मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखने वाला महान बलशाली लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। मैं उन बलवानों से युद्ध करना चाहता हूँ। मुनि नारद ने ध्यान लगाया और बताया, हे महामते, श्वेत द्वीप में निवास करने वाले अत्यंत बलशाली हैं और उनका शरीर भी बहुत विशाल है। तुम वहाँ जाओ जो भगवान विष्णु की पूजा में परायण रहते हैं, भगवान की विष्णु की पूजा में रत रहते हैं वे, और जिन्हें भगवान विष्णु ने युद्ध में मारा है वे सभी उस द्वीप को प्राप्त कर वहाँ निवास करते हैं। वे सभी देवताओं तथा असुरों के लिए भी अजय हैं। यह सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो गया और युद्ध की इच्छा रखने वाला गर्व में भरा हुआ रावण अपने मंत्रियों के साथ लेकर पुष्पक विमान से श्वेत द्वीप के समीप जा पहुँचा। श्वेत द्वीप के समीप जा पहुँचा। श्वेत द्वीप की प्रभा से पुष्पक विमान की अब गति जो थी वो अवरुद्ध हो गई, गति उसकी रुक गई। फलतः वह वहीं रुक गया। तब रावण विमान से उतरकर अकेला ही पैदल उस द्वीप में प्रविष्ट हो गया, श्वेत द्वीप में प्रविष्ट हो गया। उसी समय वहाँ एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह किसी की दासी थी और फूलों को लाने के लिए बन जा रही थी। उस स्त्री ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, या तुम्हें किसने भेजा है, साफ साफ बताओ। इस प्रकार से उस स्त्री के साथ अन्य सभी स्त्रियों ने हंसते हुए लीलापूर्वक बार बार उसके मुख पर चाटा मारा, रावण के मुख पर चाटा मारा। उसके बाद उसका पैर पकड़कर नीचे मुख किए उसको बार बार घुमाते हुए एक गेंद की भांति दूर फेंक दिया। आपस में कीड़ा करती हुई किसी एक स्त्री ने उसे पकड़कर फेंक दिया था। वह रावण पर लंका में क्रौंची के घर में जाकर गिरा। वह रावण पर लंका में क्रौंची के घर जाकर गिरा। इस प्रकार वह रावण श्वेत द्वीप की उन स्त्रियों के हाथों से बड़ी कठिनाई से छूटा। उसे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ और वह दुष्टमती रावण विचार करने लगा। वह दुष्ट बुद्धि रावण विचार करने लगा, ओहो, विष्णु के हाथ से जो युद्ध में मारे गए उनमें इस प्रकार का बल पराक्रम है, अतः उनसे मारा जाकर मैं भी श्वेत द्वीप को प्राप्त करूंगा। अब मैं वही कार्य करूंगा जिसे विष्णु मुझ पर क्रुद्ध हो, जिसे विष्णु मुझ पर क्रुद्ध हो, गुस्सा हो। ऐसा निश्चय कर रावण ने वन से विदेह तनाया सीता का हरण किया। वह जानता था कि ये सीता साक्षात महालक्ष्मी है, इसी कारण उसने भूमि पुत्री सीता का हरण किया था। हे राम, अगर उन्हें कहते हैं हे राम, आपके हाथों मृत्यु की अभिलाषा से ही उसने जानकी जी का हरण किया था और इसी कारण मात्र बुद्धि से उसका पालन किया था। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका भलाई होगा। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।